अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का दिन शुरुआत करती हूँ एक छोटी सी रेसिपी के साथ जो प्याज का जो हम लोग तो बांग्ला में प्याज पाता कहते हैं और प्याज कली या प्याज का लीफ जो होता है ना, जो नया नया प्याज निकलता है तो उसमें से जो ग्रीन लीव्स निकलते हैं तो उसको मैं सॉरी आलू के साथ एक भाजी, सिंपल सा भाजी बनाऊंगी। तो बस उसी की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो जहाँ से देख रहे हैं अच्छे रहें, खुश रहें। नया साल आपके लिए मुबारक हो। आपकी हर जायज़ ख्वाहिश तमन्ना अल्लाह पाक आपकी पूरी करे, इसी उम्मीद के साथ। और मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। अभी मैं जैसे कि हर व्लॉग में बोलती हूँ, मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ। मेरे साथ अभी जो कुछ भी हुआ है अभी रिसेंटली, उससे मैं थोड़ा-थोड़ा अपने आप को निकालने की कोशिश में हूँ। और इस व्लॉग के थ्रू, इस वीडियोज़ के थ्रू, इस यूट्यूब के थ्रू मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को एंगेज रखूँ, ताकि मेरा दिमाग इधर-उधर ना घूमे। जितना मैं अकेली रहूँगी, बैठी रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, उतना ही एक तकलीफ़ सी होने लगती है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कौन-सा अभी ठंडा में क्या खाते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं? अभी ये ठंड में बहुत सारे नए-नए सब्ज़ी है, साग है। मैं मेथी साग भी लेकर आई थी, तो मेथी साग का भी एक दिन रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो आज मैं सिंपल सा आलू और प्याज पत्ता का एक भाजी बनाने वाली हूँ, जो कि मेरा लंच होगा। और कोलकाता में बहुत ठंड पड़ा है, ऐसे कभी ठंडा पड़ता नहीं है। पिछले 2-3 साल में तो मैंने नहीं देखा है कि ऐसे ठंड पड़ा है। उसके पहले ठंड पड़ता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब अच्छा तो लग रहा है, क्योंकि ठंडे के टाइम में हर किसी को होता है कि ठंडा हो। और कोलकाता एक ऐसा शहर है जहाँ पे ठंड कम और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो हम लोग सब एंजॉय कर रहे हैं इस ठंड को। और चलिए, आप लोग कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों के वहाँ कैसे कितना ठंडा पड़ा है, प्लीज़ इस शेयर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ दोस्तों एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ स्प्रिंग अनियन ले आई थी, तो बस मैं उसी को काट रही हूँ, क्योंकि मैं अभी जैसे कि मैंने बताया आलू और स्प्रिंग अनियन का एक भाजी बनाने वाली हूँ। और मेथी का रोटी मतलब चपाती मैंने बना रखा था, तो उसी के साथ ही मैं लंच करूँगी। तो मैं मैक्सिमम अभी यही टाइम मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे लंच में राइस कम हो और मैं रोटी ही खाऊँ ज़्यादा। तो इससे क्या है, मुझे ना थोड़ा हेल्थ सही रहता है। मतलब मेरे को थोड़ा काम वाम करने में एनर्जी होता है, और चावल खाने से ना थोड़ा भारीपन आ जाता था। और अभी मैं अपनी सेहत पर भी थोड़ा ध्यान दे रही हूँ। मैं डेली इवनिंग वॉक पर निकल जा रही हूँ, इधर उधर टहल कर आ रही हूँ, थोड़ा माइंड भी फ्रेश रहता है। और हेल्थ में भी अच्छा रहेगा, क्योंकि घर पे बैठे बैठे एक तो मैं मतलब मैं क्या कहूँ, एक तो मैं वो नहीं कर पा रही हूँ खुद को, किसी तरह से इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ। दूसरा हेल्थ भी मेरा बिगड़ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम इवनिंग वॉक में भी जाया जाए, 2-4 लोगों से बात किया जाए, दोस्तों के साथ इधर उधर इवनिंग वॉक पर जाती हूँ, बात कर लेती हूँ, शॉपिंग मॉल चली जाती हूँ। तो मेरा थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है चीज़, और तब मतलब अच्छा लगता है कि चलो जैसे भी हो मैं मैनेज करना सीख रही हूँ। मेरे हस्बैंड जाते थे रोज़ में इवनिंग वॉक, और वो मुझे कई बार हमेशा ही बोलते थे कि चलो मेरे साथ चलो। बट मैं कहती थी कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं घर में ही रहना पसंद करती हूँ। लेकिन अभी लगता है कि नहीं, मेरे लिए वो जो बोलते थे वो मुझे प्रिपेयर करते थे पहले से। ये देखिए, ये उसी स्प्रिंग अनियन का जो प्याज है वो मैंने निकाल के सेपरेटली काट लिया था। इसको बस ड्राई करूँगी, और ये प्याज आप काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये 2 बंडल ऑफ स्प्रिंग अनियन था जिसका इतना सारा निकला है, तो एक बारी में तो मैं पूरा नहीं बनाऊँगी। इसको सोच रही हूँ हाफ़ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो और उस स्प्रिंग अनियन में से देखिए, ये
एक होता है ना हार्ड वाला जो निकलता है ग्रीन स्टेम टाइप का। तो इसको भी मैंने अलग कर लिया था और इसको ऐसे छोटे-छोटे डाइस में काट कर इसको भी धो लिया है और इसको भी ड्राई करके मैं स्टोर कर दूँगी ताकि मैं कोई भी चीज़ मतलब अगर मैं फ्राइड राइस बनाऊँ, चिली चिकन बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ तो उसमें उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। और यहाँ आलू मैंने काट लिया है, काट कर धो दिया था और कुछ देर तक मैंने सोक करके रखा हुआ था। नया आलू है तो इसका स्टार्च वगैरह निकल जाएगा अच्छे से। और ये देखिए इस तरह के पतले-पतले स्लाइस में काटा है मैंने। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट बन भी जाएगा और बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग अगर जानते हैं तो आप लोग को पता बहुत कोई जानते हैं ये रेसिपी खाया भी होगा और जिन लोगों को नहीं पता बस ये उन लोगों के लिए ही है। आप लोग देखिए इसे ट्राई कीजिए तो अच्छा लगेगा। और अभी ठंडा का टाइम में सर्दी के टाइम में तो ये मेथी साग बोलिए या स्प्रिंग अनियन बोलिए ये सब तो बहुत अच्छे से मिलता है ना, तो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए। वैसे हमारी आदत तो है ही, मैं खाती हूँ, मेरे घर में हम तीनों ही खाते थे और हमें वेजिटेबल्स अच्छा लगता है। यहाँ मैंने देखिए पैन में ऑलरेडी तेल चढ़ा दिया है, एक मिर्ची डाला है क्योंकि मैं ज़्यादा वो मसाला वगैरह इसमें डालूँगी भी नहीं, ये ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। बेसिक सा मसाला जाता है जो कि थोड़ी-सी हल्दी, मिर्ची और फिर आप उसको प्या उसमें थोड़ा चाहे तो प्याज़ दीजिए, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी स्प्रिंग अनियन है उसमें इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। और उसमें आलू डालूँगी, आलू डालने के बाद उसको अच्छे से मैं धीमी-धीमी आँच में पहले आलू को अच्छे से पका लेने होगा क्योंकि अगर स्प्रिंग अनियन जाएगा तो वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इधर आलू कच्चा रह जाता है। तो मैंने नमक भी इधर डाल दिया और मैं देखिए मैं हमेशा इसको ढक-ढक कर पका रही हूँ और इसमें क्योंकि पानी नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, ये अपने आप ही धीरे-धीरे ऐसा पक जाएगा। और जैसे ही देखिएगा आलू ऐसे अलग-अलग हो रहा है, अलग-अलग ये हो रहा है, लाल हो जाता है, जब ना फ्राई हो जाता है अच्छे से, तो आलू अपने आप ही पैन छोड़ने लग जाता है। तो इस मोमेंट में समझ जाना चाहिए कि आलू ऑलमोस्ट डन हो गया और जो बचा हुआ रहेगा वो ये जो स्प्रिंग अनियन डालेंगे, तो स्प्रिंग अनियन का भी खुद एक पानी छूटता है जिसमें से आलू प्रॉपर्ली फ्राई हो जाएगा और ये अच्छे से बन जाएगा। तो मैं जो बता रही थी मेरे हस्बैंड भी वॉक में जाते थे और मुझसे कहते थे कि चलो, चलो। मैं नहीं जाती थी क्योंकि मुझे घर पे रहना अच्छा लगता था और उस वक़्त ना मेरी रिक्वायरमेंट भी मुझे नहीं लगता था कि मेरे हस्बैंड हैं तो मुझे मतलब बाहर जाना, अपने लिए टाइम स्पेंड करना ये सब नहीं ज़रूरत था। मैं अपने हस्बैंड के साथ ही निकलती, इधर-उधर टाइम स्पेंड करती, लेकिन अब वो नहीं है तो मुझे अब ऐसा लगता है कि अब मैं घर पे के क्या करूँगी अकेले रहकर। पहले मेरे लिए मेरा घर ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था इधर-उधर जाना। घूमने तो मैं जाती थी लेकिन मुझे घर में रहना पसंद था और घर के काम, अपना बच्चा, हस्बैंड, ये मेरी एक ज़िंदगी थी। लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से शुरुआत करनी है, तो मैं भी घर पे सोचती हूँ कि थोड़े बाहर बहुत जाऊँ, फ्रेश होकर वापस आऊँ। और देखिए ये एंड में मैं पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ, ये ज़रूर डालिएगा। ये डालने से ये जो पूरा भाजी का जो है ना पूरा ही जो एकदम से टेस्ट ना वो एनहांस हो जाता है, एकदम अलग-सा लगेगा। और अगर नहीं है घर पे तो ये ऑप्शनल है। नहीं डालिए, ऐसे भी भाजी बहुत अच्छा लगेगा और अगर है तो डालिए। उसको डालकर आप खाकर देखिए इसका जो एक ज़ायक़ा ना एक अलग से आ जाएगा। और हाँ, मैं तो इसमें वो अमचूर पाउडर है ना वो डालना भूल गई थी, लेकिन आप लोगों के पास अगर हो तो ज़रूर डालिए। और नहीं भी है तो मैं ये कहूँगी इसमें नींबू का रस 1 चम्मच नींबू का रस इसमें डाल दीजिए और फिर इसका टेस्ट खाकर बताइएगा कि कैसे है। तो मैं ये देखिए मैं धनिया भी लेकर आई थी और धनिया मुझे पूरा देसी धनिया मिला था और बहुत अच्छा, सॉरी ये धनिया नहीं है, ये आपका मेथी साग है। तो ये मैं 2 बंडल ऑफ मेथी साग भी लेकर आई थी और बहुत अच्छा वाला मेथी साग मिल गया था, तो इसका भी मैं कुछ रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी। और ये रहा धनिया, ये धनिया भी मुझे एकदम देसी धनिया वो छोटा वाला जो आता है ना, बहुत बढ़िया स्मेल कर रहा था। तो ये दोनों को मैंने धो-धा कर काट के मैंने पॉलीथीन में डाल दिया, अब इसको डायरेक्टली मैं स्टोर कर दूँगी। तो
चलिए अब आप लोग बताइए कि आप लोग ये अगर वीडियो देख रहे हैं और ये भी शेयर कीजिए कि आप लोग इस दौरान क्या कर रहे हैं। और ये दूसरे दिन का व्लॉग है फ्रेंड्स। मैं और मेरी फ्रेंड्स ये दोनों पीछे देख रहे हैं। हम लोग 25 ऑफ दिसंबर में गए थे। हमारे नियर बाई एक सीसी मॉल है, तो वहीं पे हम लोग गए थे। कुछ टाइम स्पेंड किया आपस में दोस्तों के साथ। अच्छे से हम लोगों ने इवनिंग स्पेंड किया, कुछ खाया पिया, घूमा फिरा और फिर अपने घर को चले आए। तो ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ जाते हैं, अपने फैमिली के साथ जाते हैं, लेकिन मुझे भी टाइम देते हैं। जो कि मैं पहले नहीं जाया करती, बहुत कम जाया करती थी, लेकिन अभी फ्रिक्वेंटली जाती हूँ। वो लोग भी मेरे साथ जाते हैं, तो ऐसे ही अपनी तरफ से भी मैं कुछ इनिशिएट ले रही हूँ कि मैं खुद को थोड़ा-सा एंगेज करूँ। और यूट्यूब तो है, मैं हर पल कोशिश करती हूँ कि मैं यूट्यूब में अब व्लॉग्स रेगुलर डालूँ और इसी के थ्रू मैं अपने आप को एंगेज रखूँ, आप लोगों को अपना दोस्त बनाऊँ। तो ये देखिए हम लोग खा रहे पी रहे हैं और फिर अब मैं आपको नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद वाला व्लॉग दिखा रही हूँ। ये भी मेरे फैमिलीज़ हैं, ये मेरे भैया भाभी, हम लोग सब एनिवर्सरी में गए हुए थे। तो एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन करने के लिए हम लोगों ने बाहर गए, खाए पिए। बस ये छोटा-मोटा सा व्लॉग जो है मैं आपके साथ एक रैंडम व्लॉग शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे व्लॉग्स आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और कैसा लग रहा है और मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी। ये देखिए भाभी का मेहंदी दिखा रही थी, इन्हीं की एनिवर्सरी है। तो और वो पीछे रहे भैया, तो वो अपनी मेहंदी दिखा रही थी कि कैसे मेहंदी का रंग उठा है। मतलब उनकी बहुत छोटी सी एक बेटी है, तो वो जल्दी-जल्दी बोल रही थी कि धो दो मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये, मैं इसलिए वो मेहंदी का रंग भी नहीं चढ़ा। तो चलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। ये हमारा डिनर टेबल लग गया है। तो चलिए खुदा हाफ़िज़, टिल देन हम नए नेक्स्ट व्लॉग पे मिलें।